आज हम लोग 12th क्लास के मैथ्स में पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी। ओके, कंटिन्यूटी में 11th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में इंट्रोडक्शन था, वहाँ पे निकालना था। तो वहाँ पे पढ़े थे हम लोग जो कंटिन्यूटी कब लिमिट कब एग्जिस्ट करता है उसके बारे में पढ़े थे। तो उसका थोड़ा सा बेसिक्स वहाँ का थोड़ा सा देखेंगे। तो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी टॉपिक का नाम है। तो इसमें एक था इनडिटरमिनेट फॉर्म 11th क्लास में, जो यहाँ पर जब लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पर आपका कम आएगा। बहुत सारे लोगों को जो होता है पढ़ तो लेते हैं 11th क्लास में, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ याद नहीं होता कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होते कितने हैं या इनडिटरमिनेट एक्चुअली में कहते किसको है। ओके, तो पहले इसको समझेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12th में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिया जा रहा है, बाद बाकी जो आपको आएगा वो समझाया जाएगा। तो ये 11th बेस है। 11th में हम लोग ये चीज़ कहाँ पढ़े थे, तो हम लोग 11th में पढ़े थे। ओके, ये चीज़ हम लोग 11th में पढ़े थे। तो वैसा मतलब किसी का लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, लिमिट अगर रखते हैं, लिमिट रखने पर क्या होता है वो 0/0 का फॉर्म हो जाए, या इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाए, या 0 × इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाए, या 0⁻0 हो जाए, या 1⁻∞ हो जाए, या इन्फिनिटी पावर क्या होता है 0 हो जाए। तो इस 7 को आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 क्या होते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इस फॉर्म में अगर आपका लिमिटिंग वैल्यू किसी का निकालना है, किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो अगर इस फॉर्म में आता है तब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। इस फॉर्म को क्या करते हैं हम लोग, समाप्त करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। इसमें क्या होता है, 0/0 या इन्फिनिटी को स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्यों? क्योंकि जितने सारे रिमेन जो बच जाते हैं आपको सारे के सारे को इसको इन्फिनिटी या इन्फिनिटी या 0/0 के फॉर्म में लाया जाता है। ओके, अब यहाँ से 12th क्लास का चैप्टर है, ऐसा भी हम लोग इसको पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो कंटिन्यूटी कहते हैं किसको है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या है, तो डेफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कह रहा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है कितना पर, एट x = a, किसी पॉइंट a पर इफ कह रहा है कब, f(x) इज डिफाइंड एट x = a। मतलब f(x) को डिफाइन, f(x) का वैल्यू a पर डिफाइंड है या नहीं। अगर a पर डिफाइंड नहीं होगा तो वहीं पर कैंसिल हो जाएगा, वहीं पर आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले क्या चेक करना है कि f(x) जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो f(x) उस पॉइंट पे फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड करता है कि नहीं। अगर डिफाइन करता है तब नेक्स्ट क्या बोलता है, सेकंड में लिमिट ऑफ x टेंड टू a f(x) एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जो वैल्यू निकाला एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इस 7 फॉर्म में आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस 7 में किसी भी फॉर्म में आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको एलिमिनेट करना पड़ता है, इसको हटाना पड़ता है। तो कह रहा है कि दूसरा एग्जिस्ट करना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ x टेंड टू a f(x) = क्या, fa। लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का x बराबर a पे और फंक्शनल वैल्यू a पर क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। ये हुआ जनरल डेफिनेशन। अब यहाँ पर एग्जिस्टेंस और लिमिट क्या है, ये चीज समझ लो पहले। ये चीज कि किसी भी लिमिट को एग्जिस्टेंस कब बोले, कब मतलब एग्जिस्ट करेगा, तो किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो एग्जिस्ट करेगा कब, जब उसका वैल्यू यूनिक एंड फाइनाइट आएगा। किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना है हमको लिमिटिंग वैल्यू, जैसे f(x) का हम लिमिटिंग वैल्यू कितना निकालना है a पर, तो कैसा वैल्यू आना चाहिए, वो होना चाहिए यूनिक और फाइनाइट। मतलब वो एक ही होना चाहिए और फाइनाइट नंबर या कुछ भी होना चाहिए, तब बोलेंगे क्या, लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसको ऐसे ही दिए हैं, इसको नोट्स कर लेना ताकि तुमको पता चले कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू x बराबर a पे या किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या आने वाला है, यूनिक डायमेंशन आना चाहिए और क्या आना चाहिए, फाइनाइट। तब बोलेंगे लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अनदर वे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। क्या समझे, सबसे पहला पॉइंट ये सिंपल वे में समझाया गया है, तोड़ के समझाया गया है, डायरेक्ट किसी चीज को हम नहीं देते हैं। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए जिस पॉइंट में निकाल रहे हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्ड क्या, लिमिट ऑफ x टेंड टू a f(x) = क्या होना चाहिए, fa। इसको अदर वे में, इस डेफिनेशन को दूसरे वे में भी हम लोग जान सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं, इसी कंटिन्यूटी का डेफिनेशन यहाँ पर दूसरे वर्ड में है। ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x = a। करा कि एक फंक्शन f(x) है जो एट x = के पर a पर क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा इफ ls लिमिट, rs लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों क्या बराबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया सर ls लिमिट क्या होता है, rs लिमिट क्या होता है,
तो ये चीज़ हम लोग पढ़े थे कहाँ, 11th क्लास में। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसके नीचे डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो LH लिमिट का मतलब होता है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ a माइनस h, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, दिस इज इक्वल टू क्या, फंक्शन ऑफ a। ये होता है डेफिनेशन। ये भी डेफिनेशन चलता है, ये ज़्यादा फेमस है, ये ज़्यादा लोग यूज करता है कि अगर कोई भी फंक्शन, फिर से समझ लो, आराम से समझते हैं, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है किसी पॉइंट पे जब LH लिमिट, RH लिमिट और फंक्शनल का वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर होगा। LH लिमिट, RH लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों क्या होगा, बराबर होंगे, तभी कहलाया कंटिन्यूअस। तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं हुआ, चाहे एग्जिस्ट नहीं किया, तब क्या होगा, बोलेंगे कंटिन्यूअस नहीं है, क्या डिसकंटिन्यूअस है। ओके, अब LH लिमिट क्या है, तो LH लिमिट किसी पॉइंट पर A पर क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करने का बहुत सारा तरीका है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस, लेफ्ट लिमिट रहेगा तो a माइनस fx, या लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस 0 fx, या लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f माइनस फंक्शन ऑफ a माइनस h। तो हम यहाँ पे आपको ये प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रयोग करने वाले हैं लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, क्योंकि इससे ज़्यादा आसानी होता है, जल्दी बनेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। LH लिमिट मतलब क्या, LH लिमिट का मतलब, LH लिमिट बताओ क्या, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। उसी प्रकार RH लिमिट क्या है, तो RH लिमिट को डिनोट करते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस fx, या लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस 0 fx, या लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f फंक्शन ऑफ a प्लस h। यानी बोल सकते हैं कि RH लिमिट अगर आपको लिखना है ऑफ fx कितना पे, एट x इक्वल टू a पे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। समझ आया है, जब भी RH लिमिट आएगा तो ऐसा लिखेंगे, और LH लिमिट आएगा तो ऐसा लिखेंगे। ओके, यहाँ भी इसको ना आए तो लिख लो। x इक्वल टू कितना पे, a पे, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। अब एक और पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट, जिससे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको समझ में नहीं आता है। ओके, इसको पहले नोट्स कर लो, यहाँ तक नोट्स कर लिया, अब नोट्स कर लिया तो समझो, ये सब नोट्स कर लो। एक और बात है, सिंपल सा बात है, उसको समझते हैं हम, थोड़ा सा समझते हैं। क्या समझते हैं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, बोल पढ़ रहा है अब क्या है इसमें, अभी करो, इसमें देखते हैं इसमें क्या समझाने की बात बोल रहे थे। इसमें समझाने की बात बोले लिमिट ऑफ x टेंड्स टू यहाँ पर a पर निकाल रहे थे। तो एक बात समझ लो, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये चीज़ हम लोग याद रखें, ये चीज़ हम प्रयोग करेंगे बार बार, क्योंकि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको यही चीज़ पर पढ़ाएं, इसी पे पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, ओके, समझते हैं। जैसे बोलेंगे लिमिट ऑफ, हमको निकालना है LH लिमिट, समझना है, LH लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू मान लो b बोल दिए, कितना बोल दिए, b, तब क्या लिखेगा, तो भैया करना कुछ नहीं है, वो वही रहेगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ, यहाँ पर a था तो क्या हो जाएगा b माइनस h। बोलेगा RH लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू b, दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ b प्लस h। यहाँ पे चेंजिंग होगा, समझ रहे बात। जैसे बोलेगा LH लिमिट, इसको समझना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आता है कि सर क्या है, सॉरी a माइनस h कहाँ से जाए, तो जिस पॉइंट पर x बराबर b पर कह रहा था, b यहाँ पर आ गया, b पर कह रहा था b यहाँ आ गया, a क्या कहता है लिमिट ऑफ x टेंड टू LH लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू मान लो 2 बोल दिया, कितना बोल दिया 2, करना कुछ नहीं है, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h, LH कहेगा तो माइनस, RH कहेगा तो प्लस। बोलेगा RH लिमिट ऑफ
एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू बोल दिया कितना 0 बोल दिया, मान लो कितना बोल दिया 0। अब 0 बोल दिया तो बहुत लोग कंफ्यूजन क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है यार, क्या करना है लिमिट ऑफ एच टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच कर देंगे। अगर लेफ्ट बोलता 0 माइनस एच करते बस मेरा है, ये चीज़ नोट्स करेंगे हम लोग, ये चीज़ भी दिमाग में रखना, ठीक है, इसको भी नोट्स करो। ये जो पहला क्लास था कंटिन्यूटी का, इसमें मतलब हम लोग क्या कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, अदर वर्ड में कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, एलएस लिमिट और आरएस लिमिट के बारे में जाने क्या है ना, और इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, तो अगले जो क्लास में होगा आज इतना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको समझना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो करना क्या है, ये सब आप नोट्स कर लेंगे, नोट्स करने के बाद जो अगला जो क्लास होगा नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको ज्योमेट्रिकली पढ़ेंगे, इंटरवल पढ़ेंगे, बहुत सारा मतलब डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। ओके, तो एक क्लास और लगेगा आपको डेफिनेशन पढ़ाने में, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज इतना ही आपका स्टार्टिंग है, इसलिए इसको बढ़िया से अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में करके पूछ लेंगे। ओके, दैट्स ऑल।